नमस्ते। मैं श्रीमती खुमने एसे हिंदी अध्यापिका श्री शाहजी माध्यमिक विद्यालय सुपे। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण में संज्ञा यह टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो छात्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। देखो, आपके आसपास जितने भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, हर एक को कोई ना कोई नाम है। हमने इसे कोई ना कोई नाम दिया है, तो देखो उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आसान है। संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और इससे भी आसान दूसरी परिभाषा यह कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। छात्रों, आपके गांव का नाम है, आपके घर का नाम है, आपके आसपास कितने भी ऐसी जगह होती है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उस नाम को ही हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। भावों के नाम होते हैं जैसे कि वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरना उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो अब छात्रों, हम संज्ञा के भेद देखेंगे। तो कुल मिलाकर हिंदी में संज्ञा के भेद हैं 5। कितने? 5। तो जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरे संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चौथा समूहवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन। और संज्ञा का 5वां और आखिरी भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो छात्रों, अब हम ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा के एक एक संज्ञा की परिभाषा तथा उसके उदाहरण देखेंगे। तो पहले संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों देखो, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। यानी अगर हम एक ही विशेष व्यक्ति का नाम लेते, जब हम सोनिया गांधी कहते तो हमें सोनिया गांधी का चेहरा ही हमारे सामने आ जाएगा। रवीना, तो रवीना नाम की लड़की हमारे सामने आएगी। वही जिसका उसका खुद का विशेष नाम है,
उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु का नाम ही ऐसा होता है जैसे कि कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, पुणे, बम्बई, कोलकाता, बहुत सारे ऐसे नाम है, स्थान है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा आदि। तो इस तरह से छात्रों जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को जो नाम हम देते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखेंगे। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का, पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि उदाहरण देखो, लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का ये जातिवाचक संज्ञा है और राजेश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब हम लड़के कहते तो एक समुच्चय जाति का वहाँ पर हमें बोध होता है, और जब हम राजेश कहते हैं तो सिर्फ एक विशेष नाम का वहाँ पर बोध होता है। तो लड़के से हम राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध यहाँ पर होता है। पशु पक्षियों में से पशु पक्षी यानी सारी जाति का बोध। और अगर हम गाय कहते हैं तो सिर्फ गाय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पशु पक्षी ये जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा यानी किसी एक ही जाति का, समुच्चय जाति का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अगला भेद है तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं है। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव, ईमानदारी से गुण का भाव, बचपन जीवन की एक अवस्था, एक दशा बताती है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, बचपन, त्व, ममत्व, ता, मानव, मानवता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता
है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा जो होती है, ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अवयवों से बनती है। अगला संज्ञा का प्रकार या भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, गोद। और अगला आखिरी 5वीं संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। तो इस तरह से छात्रों आज हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 अलग अलग भेद और उनकी परिभाषा तथा उदाहरण देखे हैं। धन्यवाद। लय वास येतोय घरात, दार लावलं होतं, लय वास येतोय. कुठंतरी मांजराने कारभार केलाय. ए दीदी बंद झालं का बघ की.